करे 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 कैसा पीटर इंजन लाया है। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स। आज हमने ज़रा लोकेशन चेंज की है, मौसम अच्छा था तो आपने कहा ये जो वीकली है वो हम करें ज़रा बाहर। आपकी खिदमत में हाजिर हैं इस जो पिछले हफ्ते की जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी उसके साथ। उससे पहले अपडेट ये है कि सुनील साहब गए हैं चोलिस्तान रैली जो है वो अभी शुरू हो चुकी है। अभी आज उसके टेक्निकल जो भी था एग्जामिनेशन गाड़ियों के और ड्राइवर्स की, उसके बाद कल बाकायदा पहला राउंड है प्रिपेयर्ड का, उसके बाद स्टॉक का है और संडे वाले दिन जो है वो फाइनल रेस होगी। उसमें जो जितने भी ड्राइवर हैं हम उनको विश करते हैं बेस्ट ऑफ लक और उम्मीद करते हैं कि जो रैली है वो अच्छे तरीके से हो जाए। सबसे पहली और जो सबसे ताज़ा खबर है वो है कि सुजुकी ने 15 दिनों के अंदर अंदर दोबारा अपनी प्राइसेस बढ़ा दी हैं। जितने भी उसके वेरिएंट हैं वो हैं अब सारे 20 लाख से ऊपर। मीडिया रिपोर्ट्स हमारी नज़रों से गुजरी कि जो ऑल्टो है VXL AGS जो टॉप ऑफ द लाइन उसका वेरिएंट है, उस पे जो ऑन है वो चल रहा है 4 लाख। तो हम लोगों ने फिर लाहौर और कराची में उनकी डीलरशिप्स पे फ़ोन किए। ज़्यादातर ने ये बताया कि सर गाड़ी अवेलेबल ही नहीं है। 2 या 3 ने ये कंफर्म किया कि सर अगर आपको इमीडिएट चाहिए तो आपको मिल जाएगी सिर्फ 28 लाख में। अब जो है वो मेरे ख्याल में जो ऑल्टो जो टॉप ऑफ द वेरिएंट है वो 26 लाख तक चला गया है, तो उससे आप हिसाब लगा लें। तो अब जो उस पर आएगा ऑन वो तकरीबन 4 लाख यानी कि 30 लाख तक आपको, अगर आपको फौरी ऑल्टो चाहिए। और मज़े की बात ये है कि लोग ले भी रहे हैं। पाक व्हील्स कार मेला होने लगा है इस वीकेंड पे इस्लामाबाद में। 2F जो कार्टिंग एरिना है जहाँ पे हम पहले भी आप लोगों के से मिलते हैं, इतवार को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक होंगे। तो बेहतरीन मौका है अगर आपने अपनी गाड़ी बेचनी है, ख़रीदनी है, ऑन द स्पॉट बेचनी है, बगैर किसी इशू के आप फेस टू फेस बायर और सेलर हो जाएंगे। वहीं पे आपने इंस्पेक्शन करवानी है, पाक व्हील्स की इंस्पेक्शन भी है, सेल इट फॉर मी सर्विस भी होगी, ऑटो स्टोर के भी जो हमारी अपने प्रोडक्ट्स हैं वो भी वहाँ पे होंगी। तो हम लोग आपका इंतज़ार करेंगे इस्लामाबाद में इस संडे। पाकिस्तान में जो ऑटो पॉलिसी आई थी उसमें जो गवर्नमेंट थी उसने EV पे बहुत ज़ोर दिया था। तो उसके बाद EV जैसे ZS EV पाकिस्तान में आई, उसके अलावा ऑडी की जो EVs हैं वो पाकिस्तान में काफ़ी बिक रही थी, लेकिन उनमें ये था कि वो काफ़ी ज़्यादा प्राइस थी और स्कूटर में कोई ऐसा जो थी वो कोई एंट्रेंट नहीं था। तो अब जो है पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान EE के नाम से एक स्कूटर लॉन्च हुआ है, वो है 1,75,000। 1200 वाट की उसमें मोटर है और उसके बाद जो चार्जिंग टाइम है वो 6 से 7 घंटे का है। जो बाइक की रेंज है वो 50 से 60 किलोमीटर है। जो मैक्सिमम स्पीड है उसकी 55 किलोमीटर पर आवर तक जाएगी। तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि उसकी जो क्वालिटी है वो बेहतरीन होगी। EV स्कूटर अगर कामयाब हो गए तो स्टूडेंट्स के लिए और जो ऑफिस आने जाने वालों के लिए उनके लिए एक बड़ी बेहतरीन जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। टोयोटा के हवाले से खबर ये है कि फॉर्च्यूनर और रेवो जिसकी बहुत एक नीश फैन बेस है पाकिस्तान में, लोग बहुत पसंद करते हैं उस गाड़ी को। 2 से 3 दिन पहले फॉर्च्यूनर और रेवो के जो GRS यानी स्पोर्ट वेरिएंट जो है वो स्पॉट हुआ था पाकिस्तान में। उसमें ये था कि दोनों गाड़ियाँ रैप थी। इसका ये मतलब है कि जो कंपनी है टोयोटा वो उसको कर रही है रोड टेस्ट, क्योंकि गाड़ी जब इस तरह रोड पे नज़र आ जाती है तो इसका ये मतलब है कि उसका जो लॉन्च है वो पास ही है। जो हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने ये बताया जी कि कंपनी का था प्लान कि वो इसी साल लॉन्च करेगी, लेकिन उसमें मसला ये हुआ कि आपको पता है अभी करंट जो इकोनॉमिक कंडीशन है तो इस वजह से भी कंपनी ने फ़िलहाल जो है वो उसको ज़रा सा पोस्टपोन कर दिया है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस साल के एंड पर नहीं तो अगले साल के शुरू में जो रेवो और फॉर्च्यूनर का जो GR स्पोर्ट वेरिएंट है वो पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया जाएगा। उसके अलावा हमने उसकी जो स्पेक्स एंड फीचर जो इंटरनेशनल इन दोनों गाड़ियों के आते हैं वो हमने अपने ब्लॉग में शेयर कर दिए हैं, तो आप उनको डिटेल से पढ़ सकते हैं कि दोनों गाड़ियों में ऑप्शंस क्या हैं। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे अहम जो करंट मसला चल रहा है वो है पेट्रोल। जो अब तक खबरें चल रही हैं वो ये है कि इंक्रीज़ जो है वो दोबारा आएगा। उसमें ये है कि डॉलर का रेट है जो अभी तक स्टेबल नहीं हुआ, और उसके बाद जो IMF से जो गवर्नमेंट की अभी निगोसिएशन चल रही हैं फॉर नेक्स्ट लोन, और ये 2 मेन वजूहात हैं जिसकी वजह से अभी मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी है और ये प्राइसेस दोबारा इंक्रीज़ होंगी 20 से 30 रुपए पर लीटर। पेट्रोल की शॉर्टेज की न्यूज़ आनी शुरू हो गई थी। अक्सर जो पंप हैं वो बंद कर दिए गए हैं। उनका ये दावा है कि जी पेट्रोल पीछे से हमें मिल नहीं रहा, लेकिन जो मार्केट के एनालिस्ट हैं वो ये हैं कि पंप्स ने और OMCs ने इस वजह से होल्ड किया हुआ है कि वो वेट कर रहे हैं कि प्राइस इंक्रीज़ दोबारा हो और उसके बाद जो है वो पेट्रोल अवेलेबल होगा। हम लोग वो ब्लॉग और जो लेटेस्ट ब्लॉग्स हैं पेट्रोल के हवाले से पूरा भी फ़िलहाल जो सिनारियो चल रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि अभी क्या सिचुएशन है और आने वाले दिनों में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं और कितनी प्राइस जो है वो पेट्रोल की बढ़ सकती है। उसके अलावा जो प्राइस इंक्रीज़ का ना रुकने वाला सिलसिला है वो अभी तक जारी है। जैसे हमने पहले बताया कि सुजुकी की प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं। उसके अलावा चंगान ने अपनी गाड़ियों की तकरीबन 10.5 लाख रुपए तक प्राइसेस बढ़ाई हैं। उसके अलावा जो प्रोटॉन है उसने अभी तक सिर्फ जो उनका सागा का सिर्फ एक वेरिएंट है स्टैंडर्ड
ऑटोमेटिक उसकी प्राइस उन्होंने 3 लाख तक बढ़ाई है। बाकी जो उसकी डिटेल है वो हमारे ब्लॉग में आप पढ़ सकते हैं, चंगान की भी और प्रोटॉन की भी। अब चलते हैं जो मार्केट की अनसर्टन जो हालात हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस और जो आफ्टर शॉक्स जिनको आप कह सकते हैं वो ये है कि टोयोटा ने अपने कंज्यूमर्स को जो 100% रिफ़ंड करना शुरू कर दिया है विद मार्कअप, क्योंकि इनके पास इन्वेंट्री नहीं है। एलसीज़ का जो इशू है जो पिछले कई महीनों से चल रहा है वो अभी तक चल रहा है। स्टेट बैंक एलसीज़ इशू नहीं कर रहा, जिसकी वजह से जो कंपनीज़ हैं उनके पास खाम माल रॉ मटेरियल नहीं है सीकेडी गाड़ियाँ तैयार करने के लिए। इस चीज़ से साबित होता है कि जो पीछे इन्वेंट्री भी है कंपनीज़ के पास वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने पे है और जो नई प्रोडक्शन है वो नहीं हो रही, और जिसकी वजह से जो आगे भी चलने आने वाले दिन है उसमें भी मसला हो सकता है। उसी से रिलेटेड एक छोटी सी न्यूज़ है कि होंडा ने जो है वो अपने जो कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने सिविक ओरियल बुक करवाई हुई थी उन लोगों को ऑफ़र दी है कि जी आप इसके रिप्लेस कर सकते हैं, आप HRV ले लें जो जिसका स्टॉक उनके पास मौजूद है। जो प्राइस एक्सचेंज है या जो भी है वो अगर आप पे करेंगे तो आपको HRV इमीडिएट जो है वो डिलीवरी मिल जाएगी। जो सिचुएशन है ऑटो इंडस्ट्री की वो कोई इतनी अच्छी नहीं है वो, और आने वाले दिनों में भी कोई इतनी अच्छी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। ये था इस हफ़्ते का वीकली। हमने कोशिश की है कि जो इस हफ़्ते के जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी उनको हम कवर करें और आप तक पहुँचाएँ। हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन का बटन है उसको दबाएँ और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।